नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत की सरकार के खिलाफ याचिका डाली है। क्या है ये याचिका और कैसे ग्रोक के मुद्दे पर एक्स जो फंस गया है उसकी जवाबी कार्रवाई में सरकार के अधिनियमों को चुनौती देने का काम किया गया है एलॉन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा। ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल ग्रोक नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो वो एक असंतोषजनक जवाब देती है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की निंदा भी करती है। यही वजह है कि भारत की सरकार अब ग्रोक से नाराज हो गई, कुछ इस कदर नाराज हो गई कि इसके खिलाफ 79(3) के तहत मुकदमा दर्ज भी किया जाता है और अधिनियम लगाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 79(3) अधिनियम के तहत अब एक सहयोग पैनल कमेटी में पूरा मामला है, जो कंटेंट रिव्यू ही नहीं बल्कि साफ तौर पर अगर कंटेंट उन्हें सही नहीं पाया जाता है तो उसे हटाने तक की क्षमता रखती है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सरकार के इस अधिनियम को चुनौती दी है और कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सरकार के इस अधिनियम को चुनौती दी गई है। कहा गया है इसकी तरफ से कि 79(3) के अधिनियम का प्रयोग करके न केवल पारदर्शिता और जो उनके राइट से अधिकार है उनका उल्लंघन है, बल्कि साथ ही इससे सरकार अपने मनमाने ढंग से जो कंटेंट उनकी नीतियों या उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता है उसे अपने आप हटाने में सक्षम है। तो ऐसे में एक सवाल खड़े उठना काफी लाजमी है कि अगर सरकार अपनी मनमाने ढंग से ऐसे कंटेंट को हटा देगी जो जनहित में ये कहकर कि जनहित के लिए है या देश के लिए है, लेकिन असल में इसकी मंशा क्या सरकारी है, राजनीतिक है, इसे समझना जरूरी है। अब सोशल मीडिया एक्स ने बहुत सारे दलीलें दी है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से पहले ऑलरेडी 69A प्रावधान अधिनियम मौजूद है और उस 69A अधिनियम का उल्लंघन कर रही है 79(3). अब ये 69A क्या है? आपको बता दें कि मौजूदा बहुत से ऐसे अधिनियम उपलब्ध है जो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंटेंट देश के खिलाफ न जाए। ऐसे में 69A को चुनौती देते हुए 79(3) को स्थापित करना और लागू करना पारदर्शिता की कमी के साथ साथ अधिकारों का भी हनन है। यही सब तर्क जो है सोशल मीडिया एक्स के द्वारा दिए गए हैं। हाल ही में ताजा ग्रोक के विवाद को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ है और आपको बता दें कि पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की प्रतिक्रिया एलोन मस्क की कंपनी की तरफ से देखी गई हो। इससे पहले 2022 में भी जो है 69A को चुनौती देने का यहाँ पर काम जो है किया गया था, यानी 69A को चुनौती 2022 में दी गई थी। उस समय भी मामला इसी के संबंध में था, कंटेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग के संदर्भ में, कि कैसे सोशल मीडिया से कोई भी जो है कंटेंट अपनी मनमर्जी ढंग से हटाने में सक्षम। अब आपको पता ही है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करती है। कभी ब्रॉडकास्ट मॉनिटरिंग बिल के तहत जो ब्रॉडकास्ट के चैनल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम साफ तौर पर करना चाहती है। कभी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल बिल लाया जाता है ताकि सरकार अब निगरानी रख सके कि क्या कुछ उनके खिलाफ हो रहा है। कभी अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अभी हाल फिलहाल में एक कमेटी बिठाने वाली है और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो जाएंगे जो सरकार की जो है सवाल पूछते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो इस तरीके से समय समय पर सरकार कुछ ना कुछ चीजें करती ही रहती है जो सोशल मीडिया के खिलाफ तो जाता ही है, लेकिन सोशल मीडिया से ज्यादा लोगों के अधिकारों का भी हनन करता है। यही कारण है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में जो अगली सुनवाई है वो 27 मार्च को रखी गई है और अगली सुनवाई में इसके संदर्भ में और चर्चा होगी कि आखिर इस विषय में सरकार को दोषी पाया जाए या एक्स को जो है दोषी ठहराया जाए। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त एक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहा है। एलोन मस्क की कंपनी जो तर्क देते हुए नजर आ रही है वो वर्तमान समय में काफी प्रासंगिक भी नजर आ रहे हैं। प्रासंगिक इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले से ही 69A की मौजूदगी में 79(3) को लागू करने का क्या मंशा है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है जो इन सभी सवालों के पीछे छिपा है।
खैर अब आगे देखना होगा 27 मार्च की अगली सुनवाई पर क्या प्रतिक्रिया कोर्ट की तरफ से आते हैं। फिलहाल इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा है कि ग्रोक ने जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में टिप्पणी की है उस पर जो है आपकी क्या राय है, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।